स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको हम ऑपरेशन ऑन सेट्स, प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स का डिटेल डिस्कशन देंगे। इसके पहले हम आपको कुछ पुराने टर्म्स को रिवाइज करते हुए चलेंगे। जैसे पहला, यूनियन ऑफ सेट्स। जैसे आपको मालूम है कि यदि हमारे पास दो टेस्ट सेट हैं ए और बी, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, देन the union of A and B, which is represented by AUB, which belongs to element either in A or in B or in both A and B। मतलब ये हुआ कि वो एलिमेंट्स आएंगे जो सेट A में होंगे या सेट B में होंगे या फिर दोनों में होंगे। इसको मैथमेटिकली हम लिखते हैं A यूनियन B इक्वल टू X सच दैट X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B। यूनियन का मतलब होता है और। इसका मतलब ये हुआ यदि X एलिमेंट A यूनियन B का है तो इट इम्प्लाइज X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B। यानी यदि X A यूनियन B का एलिमेंट है तो X A का एलिमेंट है और B का एलिमेंट है। यदि X A यूनियन B का एलिमेंट नहीं है, X इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ A यूनियन B, विच इम्प्लाइज X डज नॉट बिलोंग्स टू A एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू B। यहाँ आपको याद रखने वाली चीज़ है, यदि X बिलोंग्स टू A यूनियन B है तो यहाँ पे और आएगा। यदि X डज नॉट बिलोंग्स टू A यूनियन B है तो यहाँ एंड आएगा। यदि हम इसको वेन डायग्राम से देखें तो आपको क्लियर रहिए कि ये सेट A है, ये सेट B है। तो A यूनियन B विच आर प्रेजेंट इन A और प्रेजेंट इन B और मे बी प्रेजेंट इन बोथ, मतलब होल पार्ट, ये पूरा पार्ट जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका A यूनियन B का। तो हम इस वेन डायग्राम से समझ सकते हैं कि A जो है वो इस पूरे का सबसेट है और B है इस पूरे का सबसेट है। मतलब इट इज क्लियर A सबसेट ऑफ A यूनियन B एंड B सबसेट ऑफ A यूनियन B। नाउ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। लेट A and B are two sets. The intersection of A union B, A and B means A intersection B is the set of those elements which are common belongs to both A and B। यानी A और B यदि दो सेट हैं, दोनों सेट के बीच का जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे उसका एक सेट हम बनाएंगे, उसको हम बोलेंगे A इंटरसेक्शन B। इट मीन्स मैथमेटिकली इसको हम बोलेंगे A इंटरसेक्शन B इक्वल टू X सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B। मतलब कॉमन एलिमेंट A और B का दोनों का जो कॉमन एलिमेंट है वो A इंटरसेक्शन B होगा। क्लियरली X बिलोंग्स टू यदि A इंटरसेक्शन B है, इट मीन्स X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B है। यानी X A में भी है और B में, दोनों में कॉमन है तो एंड आएगा। यदि X डज नॉट बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि X डज नॉट बिलोंग्स टू A और X डज नॉट बिलोंग्स टू B। यानी यूनियन इंटरसेक्शन हुआ तो एंड आएगा और डज नॉट बिलोंग्स टू हुआ तो और आएगा। यदि इसका हम वेन डायग्राम से समझें तो ये पूरा A है और ये पूरा B है। दोनों में जो कॉमन पार्ट आपको मिला, ये जो आप शेडेड पोर्शन देख रहे हैं, ये A इंटरसेक्शन B है। तो इट इज़ क्लियर कि जो A इंटरसेक्शन B जो होगा वो सबसेट होगा किसका? A का भी होगा और B का भी होगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं A इंटरसेक्शन B सबसेट ऑफ A और A इंटरसेक्शन B सबसेट ऑफ B। नाउ नेक्स्ट, डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स, लेट A and B आर टू सेट्स, देन डिफरेंस ऑफ A and B, इसको हम बोलते हैं रिटर्न एज A माइनस B इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ A विच डू नॉट बिलोंग्स टू B। यानी A माइनस B में वो एलिमेंट आएंगे जो A में होगा लेकिन B में नहीं होगा। मैथमेटिकली इसको हम लिखते हैं A माइनस B एक्स सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू B। और हम इसको डायरेक्ट लिखते हैं A माइनस B इक्वल टू X बिलोंग्स टू A कॉमा X डज नॉट बिलोंग्स टू B। यानी यदि कोई एलिमेंट A माइनस B में होगा मतलब A में है और B में नहीं है। क्लियरली X सच दैट A minus B which implies X belongs to A and X
डज नॉट बिलोंग्स टू बी। तो ये पार्ट आपको याद रखना है कि यदि x बिलोंग्स टू a माइनस बी है, इसका मतलब है कि x a में है एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b है। यहाँ देखें वेन डायग्राम में पूरा a है और पूरा b है, तो ये a और b है। तो आप देख रहे हैं ये जो शेडेड पोर्शन दिख रहा है आपको, ये a माइनस बी होगा, यानी दो एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन a बट नॉट इन b। जो b में पार्ट है वो हट गया है, यानी ये जो पार्ट है ये आएगा a माइनस बी। बिल्कुल सिमिलरली हम देखें यदि कि डिफरेंस ऑफ b माइनस से, जैसे अभी हमने a माइनस बी देखा कि x बिलोंग्स टू a में है लेकिन b में नहीं है, बिल्कुल सिमिलर हो जाएगा डिफरेंस ऑफ b माइनस a इज द सेट दोज एलिमेंट ऑफ b विच डू नॉट बिलोंग्स टू a। यानी x बिलोंग्स टू b माइनस a है, इट मीन्स x b में है लेकिन x a में नहीं है। तो आप इसका शेडेड पोर्शन, इसका वेन डायग्राम समझ सकते हैं कि a और b है। तो ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं शेडेड पोर्शन पर, ये जो पोर्शन होगा ये b माइनस c, मतलब दो एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन b बट नॉट इन a। तो ये याद रखना है कि x बिलोंग्स टू b माइनस a है, इट मीन्स x बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a। नाउ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, लेट U इज यूनिवर्सल सेट। आपको मालूम है यूनिवर्सल सेट क्या होता है? ए सेट विच कंटेन्स ऑल द सेट्स विच नॉन एज यूनिवर्सल सेट। तो लेट U इज यूनिवर्सल सेट एंड ए सबसेट ऑफ U, ए कोई सेट है जो U का सबसेट है, देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ A डिनोटेड बाय A बार या फिर A पावर C, दैट इज A कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब होता है A डैश इक्वल टू होता है U माइनस A, मीन्स A डैश इक्वल टू those element which are present in U but not present in A. It clearly x belongs to A dash, which is it means x does not belongs to A। मतलब हम बोल सकते हैं कि यदि कोई एलिमेंट A डैश में प्रेजेंट है तो वो A में प्रेजेंट नहीं होगा। वेन डायग्राम से देखें, ये आपका सेट A है और ये टोटल आपका यूनिवर्सल सेट है। तो ये जो शेडेड पोर्शन दिख रहा है आपको, ये U माइनस A है, दो एलिमेंट which are present in U but not present in A. So simply define A dash equal to U minus A, x belongs to U such that x does not belongs to A. It means if x belongs to A dash, it means this x does not belongs to A. Now some rules we have, laws of algebra of sets। पहला सेट होता है आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ मान लो फॉर एनी सेट ए, पहला होता है ए यूनियन ए इक्वल टू ए, इसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ फॉर यूनियन। तो ए यूनियन ए का मतलब मान लो भाई कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट एक्स है, तो एक्स सच दैट, इसका मतलब क्या होगा कि एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू ए। तो जब एक्स बिलोंग्स टू ए में भी है ए में भी, इसका मतलब है कि भाई दोनों सेट तो ए ही है, तो हम बोल सकते हैं कि एस सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए इक्वल टू ए। इसका मतलब ए यूनियन ए इक्वल टू ए होगा। दूसरा पार्ट देखें, दूसरा रूल होता है ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए, दोनों में जो कॉमन है वो ए होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन ए में होगा तो हम बोलेंगे ए इंटरसेक्शन ए में होगा तो हम क्या बोलेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू ए। इट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू ए मतलब ए। तो ए यूनियन ए भी ए होता है और ए इंटरसेक्शन ए भी ए होता है, इसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। दूसरा होता है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ मान लो कोई एनी सेट ए है, तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन फाई इक्वल टू ए होता है। इस फाइव क्या बोलते हैं हम, फाइव इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर यूनियन ऑफ सेट्स। आपको मालूम है कि फाइव जो होता है वो सभी सेट्स का सबसेट होता है। तो यदि हम बोलेंगे ए यूनियन फाई, इसका मतलब होगा मान लो इसमें कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट एक्स है, तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू फाई। तो फाई तो सबसेट होता है, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए मतलब ए हो जाएगा। तो ए यूनियन फाई का यूनियन जो है वो ए होगा। दूसरा होता है ए इंटरसेक्शन यू मतलब यूनिवर्सल सेट, इसको बोलते हैं यू इज आइडेंटिटी फॉर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ए इंटरसेक्शन यू इक्वल टू ए, यदि हम कोई एलिमेंट एक्स ले लें कि एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन यू मतलब हो गया कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए में भी है एंड एक्स बिलोंग्स टू यू में भी है।
जब ए और यू में भी आपको मालूम है कि ए जो होता है वो यू का सबसेट होता है, तो वो एलिमेंट ए में ज़रूर होगा, इंटरसेक्शन है तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए मतलब ए, तो ए इंटरसेक्शन यू इक्वल टू ए होता है। थर्ड रूल है ए यूनियन यू इक्वल टू यू, जहाँ पे ए सबसेट ऑफ यू है। मतलब ये हुआ कि यदि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए है एंड एक्स बिलोंग्स टू यू है और यू ए जो है वो यू का सबसेट है, तो डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू है तो यू होगा। बिल्कुल सिमिलर ए इंटरसेक्शन फाई इक्वल टू फाई, आपको मालूम है फाई जो होता है वो सभी सेट का सबसेट होता है, तो ए इंटरसेक्शन फाई मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए में भी है एंड एक्स बिलोंग्स टू फाई में है, और ये इसका सबसेट फाई, फाई जो होता है वो सबसेट होता है, तो फाई दोनों में होगा। इसका मतलब एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू फाई मतलब फाई। तो ये सभी चारों रूल कहलाते हैं आइडेंटिटी लॉ। थर्ड होता है कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ फॉर यूनियन भी है और इंटरसेक्शन भी है। तो देखें फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए होगा। मान लो इसका प्रूफ देखें, यदि x मान लो इसका कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है तो ले रहे हैं x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, इसका मतलब क्या होगा कि x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। अब यदि हम इसको रिवर्स फॉर्म में ले सकते हैं, भाई ए बी है तो बी ए कर लें, क्योंकि आपको बी यूनियन ए लाना है, तो x बिलोंग्स टू बी और x बिलोंग्स टू ए। इसको ले सकते हैं हम x बिलोंग्स टू बी यूनियन ए, यहाँ पे हमने लेके चले x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी और हमने दिखा दिया x बिलोंग्स टू बी यूनियन ए। इसका मतलब ये हुआ कि a यूनियन b जो है वो b यूनियन a दोनों एक दूसरे, इसका क्या हुआ सबसेट हो गया, a यूनियन b सबसेट ऑफ b यूनियन a। बिल्कुल सिमिलर हम इसको यदि हम इसको रिवर्स में ले लें तो हम प्रूव कर सकते हैं कि b यूनियन a सबसेट ऑफ a यूनियन b। तो 1 2 से हम बोल सकते हैं, आपको मालूम है यदि a सबसेट ऑफ b हो और b सबसेट ऑफ a हो तो a और b दोनों इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे a यूनियन b इक्वल टू b यूनियन a हो जाएगा। बिल्कुल सिमिलर हम इंटरसेक्शन भी कर सकते हैं, a इंटरसेक्शन b इक्वल टू b इंटरसेक्शन a, इसको भी हम सिमिलर वे में प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है एसोसिएटेड लॉ। लेट वी हैव 3 सेट्स a b c, तो ये होता है a यूनियन b यूनियन c इक्वल टू a यूनियन b यूनियन c। तो इसको हमें ये यूनियन के लिए है। मान लें भाई सिमिलर वे में इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं। मान लें x बिलोंग्स टू एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है किसका, a यूनियन b यूनियन c का, तो ये हम लेके चले x बिलोंग्स टू a यूनियन b यूनियन c। इट मीन्स x बिलोंग्स टू a यूनियन b और x बिलोंग्स टू c। अब ये देख रहे हैं आप यहाँ पे जो x बिलोंग्स टू a यूनियन b है तो इसको फिर ओपन कर दिया, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू c। अब देखना आपको b और c को एक ब्रैकेट में करना है, तो यहाँ पे हम b और c को एक ब्रैकेट में कर दें, तो x बिलोंग्स टू a को बाहर कर दिया और x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू c। फर्दर क्या हुआ आगे, अगले स्टेप में क्या हुआ, ये बन गया x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू c बन गया x बिलोंग्स टू b यूनियन c, और यहाँ पे क्या है x बिलोंग्स टू a है। अब दोनों को कंबाइन करेंगे तो बन जाएगा x बिलोंग्स टू a यूनियन b यूनियन c। यहाँ b यूनियन c ब्रैकेट में हो गया, यहाँ a यूनियन b था। इसका मतलब क्या हुआ कि a यूनियन b यूनियन c जो है वो a यूनियन b यूनियन c का सबसेट होगा। तो नाउ वी प्रूव्ड ऑलरेडी a यूनियन b यूनियन c सबसेट ऑफ a यूनियन b यूनियन c, ये फर्स्ट वन। बिल्कुल सिमिलरली हम यदि इसको रिवर्स प्रोसेस स्टार्ट करें तो हम प्रूव कर सकते हैं कि x बिलोंग्स टू यदि a यूनियन b यूनियन c का है तो हम ला सकते हैं x बिलोंग्स टू a यूनियन b यूनियन c। इसका मतलब हम प्रूव कर सकते हैं कि a यूनियन b यूनियन c सबसेट ऑफ a यूनियन b यूनियन c। तो फ्रॉम 1 और 2 हम दे सकते हैं ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, मतलब दोनों इक्वल हैं। तो नाउ फ्रॉम 1 और 2 a यूनियन b यूनियन c इक्वल टू a यूनियन b यूनियन c। इसको क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एसोसिएटेड लॉ फॉर यूनियन। बिल्कुल सिमिलर हम नेक्स्ट देखें, अभी हमने यूनियन के लिए प्रूव किया, अब देखें इंटरसेक्शन के लिए। a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इक्वल टू a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। बिल्कुल सेम प्रोसीजर। मान लो लेट x इज एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c।
इसको हम लेके चलें भाई, यदि x इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c का एलिमेंट है, इसका मतलब x बिलोंग्स टू a है एंड x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c। इसको भी हम सॉल्व करें ये वाला पार्ट को, तो क्या हो जाएगा x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू c। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे a इंटरसेक्शन b है, तो हम a और b को एक ब्रैकेट में रख दें कि भाई x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू c। इसको हम लेके चलें तो ये हो गया x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b एंड x बिलोंग्स टू c। इन सबको कंबाइन कर दिया तो क्या बन गया ये x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। इसका मतलब हम ये लेके चले थे और ये प्रूव कर दिया। इट मीन्स a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इज सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। बिल्कुल सिमिलर रिवर्स फॉर्म में हम प्रूव कर सकते हैं a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इज सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। तो 1 और 2 से हम ये प्रूव कर सकते हैं, प्रूव कर दिए यहाँ पे कि a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इक्वल टू a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। दिस वन नॉन एज इट इज कॉल्ड एसोसिएटेड लॉ फॉर इंटरसेक्शन। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में क्या होगा, यूनियन भी होगा और इंटरसेक्शन भी होगा। मान लो 3 सेट्स ए एंड बी हैं, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इसको बोलते हैं यूनियन। यूनियन डिस्ट्रीब्यूट्स इंटरसेक्शन। यहाँ यूनियन है, यहाँ इंटरसेक्शन है, तो ये यूनियन बना, इंटरसेक्शन यूनियन बना, इसको बोलेंगे यूनियन डिस्ट्रीब्यूट्स इंटरसेक्शन। सेम प्रोसीजर यहाँ भी है। लेट x विद द आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ a यूनियन b इंटरसेक्शन c। तो इसको हम क्या डिफाइन करेंगे भाई, यहाँ यूनियन है तो x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c। इसको ओपन करेंगे, यहाँ इंटरसेक्शन है तो ये एंड हो जाएगा। इसका मतलब x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू c। अब यहाँ देखो ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई ये जाएगा तो क्या होगा x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, और ये जाएगा तो क्या होगा ये x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c। यहाँ बीच में एंड होगा, ये डिफाइन मालूम है आपको, और है तो यूनियन लग जाएगा, यानी x बिलोंग्स टू a यूनियन b। यहाँ भी और है तो लग जाएगा x बिलोंग्स टू a यूनियन b, और में यूनियन लगता है, दोनों बीच में इंटरसेक्शन है, x इसका भी है और x इसका भी एलिमेंट है, तो हम बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c। हम ये लेके चले थे, ये प्रूव कर दिए, तो हम लिख सकते हैं भाई कि a यूनियन b इंटरसेक्शन c सबसेट ऑफ a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c। बिल्कुल सिमिलर हम इसको रिवर्स फॉर्म में दिए स्टार्ट करें, यहाँ से के स्टेप ऊपर लिखते चलें तो हम क्या प्रूव कर सकते हैं, a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c सबसेट ऑफ a यूनियन b इंटरसेक्शन c। और फ्रॉम 1 एंड 2 हम प्रूव कर सकते हैं a यूनियन b इंटरसेक्शन c इक्वल टू a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c। बिल्कुल सिमिलर। नेक्स्ट a इंटरसेक्शन b यूनियन c इक्वल टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। अब यहाँ देख रहे हैं इंटरसेक्शन तो होगा इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स यूनियन, इंटरसेक्शन यूनियन, इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट यूनियन। इसको भी हम सेम प्रोसीजर से प्रूव कर सकते हैं भाई। मान लो x इज आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b यूनियन c, तो बोल सकते हैं भाई यहाँ पे तो ये यूनियन है, इंटरसेक्शन है, तो क्या होगा x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b यूनियन c। अब ये b यूनियन c है तो इसको हम लिख दिए और, तो क्या हो गया x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू c। अब सेम प्रोसीजर a और b साथ में आएगा तो हो जाएगा x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, और a और c साथ में आएगा तो हो जाएगा x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू c। तो यहाँ पे एंड है तो हो जाएगा इंटरसेक्शन, यहाँ एंड है तो हो जाएगा इंटरसेक्शन। तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b और x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c। अब दोनों बीच में और है तो यूनियन लग जाएगा, x इसका एलिमेंट भी है, x इसका भी है और है तो क्या होगा x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। ये था, हम ये प्रूव कर दिए, मतलब ये सबसेट हो जाएगा। तो x इंटरसेक्शन b यूनियन c सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। बिल्कुल सिमिलर इसको हम ये भी प्रूव कर सकते हैं भाई। इसको रिवर्स फॉर्म में जाएंगे तो क्या हो जाएगा x
ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, और 1 और 2 से हम प्रूव कर सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो लॉ है उसमें दोनों आते हैं, यूनियन भी होता है और इंटरसेक्शन भी होता है, तो ये दोनों रूल आपको याद रखने पड़ेंगे। नाउ डिमॉर्गन्स लॉ, लेट बी हैव टू सेट्स ए एंड बी, तो यहाँ होता है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। देखो यहाँ पे यूनियन हो तो इंटरसेक्शन हो जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इसको अच्छे से याद रखो। ए यूनियन बी का डैश इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश, इसको दिया इंटरसेक्शन बी डैश, यूनियन क्या होगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा। अब एलिमेंट हम लेके चलें कि मान लो भाई एक्स इसका एलिमेंट है, मतलब ए यूनियन बी का एलिमेंट है, कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट है। तो हमने पढ़ा हुआ है यदि x बिलोंग्स टू ए डैश तो ए उसका एलिमेंट नहीं होगा, मतलब क्या होगा कि x कॉम्प्लीमेंट है तो हट जाएगा, मतलब क्या होगा, x डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ये हटेगा तो क्या होगा, डज नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि यदि x डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी है, इसका मतलब क्या हुआ कि x ना a का एलिमेंट होगा एंड ना b का एलिमेंट होगा, x डज नॉट बिलोंग्स टू a एंड डज नॉट बिलोंग्स टू b। यदि a का नहीं है तो a डैश का होगा, यानी x बिलोंग्स टू a डैश एंड x बिलोंग्स टू b डैश, एंड आ गया, मतलब x बिलोंग्स टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश। हम लेके चले हैं x इसका एलिमेंट था, यहाँ पे ये प्रूव कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट सबसेट ऑफ a डैश इंटरसेक्शन b डैश होगा। बिल्कुल सिमिलर देखें यहाँ पे, यदि हम इसमें ले लें भाई y एलिमेंट, दोनों पार्ट हम प्रूव कर रहे हैं इसका, यदि हम ले लें कि y इसका एलिमेंट है, y बिलोंग्स टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश, इसका मतलब क्या होता है कि y जो है वो a डैश में भी होगा एंड y जो होगा वो b डैश में भी होगा। तो जब a डैश में है मतलब y a में नहीं होगा एंड y b में नहीं होगा। तो आपको मालूम है y यदि a में भी नहीं है और y यदि b में भी नहीं है, इसका मतलब y डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b, और यदि वो a यूनियन b में नहीं है तो कहाँ है, वो y बिलोंग्स टू a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट में होगा। मतलब यहाँ भी हमने प्रूव कर दिया कि a डैश इंटरसेक्शन b डैश इज सबसेट ऑफ a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट। तो ये इसका सबसेट दोनों प्रूव किया, तो 1 और 2 से हमने क्या प्रूव कर दिया, 1 और 2 से प्रूव कर दिया कि a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे आपको ये याद रखना पड़ेगा कि यदि x बिलोंग्स टू a यूनियन b है तो यहाँ पे और लगा है, यदि x डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b है मतलब यहाँ पे एंड लगा है। ध्यान देना है, यूनियन का और नॉट में एंड हो जाता है। बिल्कुल सिमिलर, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b है मतलब एंड होगा, और डज नॉट बिलोंग्स टू तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा डिमॉर्गन्स रूल को प्रूव करने के लिए। सेकंड होगा a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू हो जाएगा a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। इसको भी हम प्रूव करते हैं। मान लो x जो है वो a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट है, इसका मतलब x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b है, इसका मतलब x ना a में है और ना b में है। जब a और b में नहीं है मतलब a डैश और b डैश में है, और तो x बिलोंग्स टू a डैश यूनियन b डैश हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट सबसेट ऑफ a डैश यूनियन b डैश हो जाएगा। बिल्कुल सिमिलर इसका नेक्स्ट पार्ट भी हम प्रूव कर सकते हैं कि मान लो भाई y बिलोंग्स टू a डैश यूनियन b डैश है, इसका मतलब y a डैश का एलिमेंट है और b डैश का एलिमेंट है। तो a डैश में यदि है तो a में नहीं होगा, मतलब y डज नॉट बिलोंग्स टू a और y डज नॉट बिलोंग्स टू b, यानी y डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b और y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। तो हमने यहाँ भी एक दूसरे के सबसेट प्रूव कर दिया। जब ये इसका सबसेट होगा ये भी इसका सबसेट होगा, तो नाउ फ्रॉम 1 और 2 वी कैन से a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। सम मोर रिजल्ट्स ऑन ऑपरेशन ऑन सेट्स। अब जैसे दिया हुआ है a माइनस बी इक्वल टू a इंटरसेक्शन b डैश होता है, ये कैसे प्रूव हुआ इसको भी हम प्रूव करते हैं। तो दिया है x बिलोंग्स टू a माइनस b, तो x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, इसका मतलब ये हो गया।
ये पढ़ा हुआ हमने डिफरेंस ऑफ सेट्स में। तो x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b डैश हो गया, तो x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b डैश हो गया, तो ये इसका सबसेट हो गया भाई, a माइनस बी सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b डैश। बिल्कुल सिमिलर यदि हम मान लें कि y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b डैश है, तो y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b डैश, यानी y डज नॉट बिलोंग्स टू b, तो y कहाँ पे होगा, a माइनस बी में हो जाएगा, तो ये भी सबसेट हो गया। तो दोनों एक दूसरे से हमने इसका a माइनस बी सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b डैश और a इंटरसेक्शन b डैश सबसेट ऑफ a माइनस बी फ्रॉम 1 और 2 हमने प्रूव कर दिया कि a माइनस बी इक्वल टू क्या होगा, a इंटरसेक्शन b डैश हो जाएगा। सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं कि b माइनस ए इक्वल टू क्या होता है, b इंटरसेक्शन a डैश होता है। यहाँ भी हम एक और दूसरा एग्जाम्पल लेके चलें कि a माइनस बी यूनियन b इक्वल टू a यूनियन b होगा, तो इसको भी हम लेके चलें कि भाई x बिलोंग्स टू a माइनस बी यूनियन b है। इसका मतलब क्या हुआ कि x बिलोंग्स टू a माइनस b में है और x बिलोंग्स टू b में है, तो x बिलोंग्स टू a माइनस b का मतलब हो गया x बिलोंग्स टू a में है एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b में है और x बिलोंग्स टू b में है। इसको ओपन कर दिया, ये मल्टीप्लाई ये गया और ये मल्टीप्लाई ये गया, तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू b। इसका मतलब x b में नहीं है और x b में, मतलब ये फाई हो गया, तो क्या आ गया, ये x बिलोंग्स टू a यूनियन b हो गया। एक और एग्जांपल देखें, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए इक्वल टू a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b। इसको ही प्रूव करना है। तो मान लो भाई x बिलोंग्स टू a माइनस b यूनियन b माइनस a है, सेम प्रोसीजर। इसका मतलब x बिलोंग्स टू a माइनस b और x बिलोंग्स टू b माइनस a। इट मीन्स x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a। अब दोनों में a और b को साथ साथ ले लो, तो x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b डज नॉट बिलोंग्स टू a। तो यहाँ पे a और b में है, मतलब यूनियन में होगा, और यहाँ पे यहाँ पे क्या है, x b में भी नहीं है a में भी नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b में हो गया। यहाँ x a यूनियन b में है, a इंटरसेक्शन b में नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये x बिलोंग्स टू a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b। तो ये प्रूफ हो गया भाई कि a माइनस b यूनियन b माइनस a सबसेट ऑफ a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b। अगेन इसका नेक्स्ट पार्ट ले रहे हैं, y बिलोंग्स टू a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b है, मतलब y a यूनियन b में है एंड y a इंटरसेक्शन b में नहीं है। तो यूनियन में है मतलब y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू a और y डज नॉट बिलोंग्स टू b। तो a और डज नॉट बिलोंग्स टू b को साथ ले लो, इन दोनों को साथ ले लो, ये दोनों को क्या होगा, x बिलोंग्स टू a एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू b और y बिलोंग्स टू b एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू a। तो ये हो गया आपका y बिलोंग्स टू a माइनस b और y बिलोंग्स टू b माइनस a, और मतलब यूनियन लग गया। तो ये नेक्स्ट पार्ट प्रूव हो गया कि a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b सबसेट ऑफ a माइनस b यूनियन b माइनस c। तो फ्रॉम 1 और 2 हम प्रूव कर दिए कि a माइनस b यूनियन b माइनस a इक्वल टू a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b। एक और एग्जाम्पल, इफ a b c आर 3 सेट्स देन a माइनस b इंटरसेक्शन c इक्वल टू a माइनस b यूनियन a माइनस c। इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं भाई। मान लो x इसका एलिमेंट है, तो x बिलोंग्स टू a में है एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b यूनियन c, मतलब एंड नहीं, b यूनियन c का मतलब ये b इंटरसेक्शन c है, यानी x b में भी नहीं है और x c में भी नहीं है। तो ब्रैकेट ओपन कर दिया, x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू c। इसका मतलब x कहाँ पे होगा, a माइनस b में है और x a माइनस c में है। तो ये हो गया आपके पास x बिलोंग्स टू a माइनस b यूनियन a माइनस c, इसका सबसेट हो गया। बिल्कुल सिमिलर हम दूसरा भी इसका सबसेट दिखा सकते हैं, और दूसरा सबसेट दिखा सकते हैं मतलब रिवर्सिंग फॉर्म इसको स्टार्ट करते हैं, तो एक दूसरे के दोनों सबसेट प्रूफ हो जाएंगे, और दोनों एक दूसरे के सबसेट प्रूफ हो गए तो हम दोनों को इक्वल भी प्रूफ कर लेंगे। तो इस टाइप की भाई सिमिलर मेथड्स हैं, इसको बोलते हैं कि कोई भी प्रॉपर्टी ऑफ सेट से प्रूव करना।
सिमिलरली वी कैन शो, इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं सिमिलर वे से। ए माइनस बी यूनियन सी है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन हो जाएगा ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। यदि यहाँ यूनियन है ए यूनियन बी माइनस सी तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी माइनस ए, सॉरी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी है तो हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। और ए इंटरसेक्शन बी डेल सी, डी मतलब सिमेट्रिकल डिफरेंस, तो हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी और सिमेट्रिकल डिफरेंस ए इंटरसेक्शन सी। अब कुछ सॉल्व एग्जाम्पल देखें। फॉर ए बी सी यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स, इसको प्रूव करना है। ए माइनस बी यूनियन सी इक्वल टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। तो देखें इसको हम प्रूव करने के लिए ए माइनस बी यूनियन सी को ले सकते हैं हम ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि आपको मालूम है एक्स माइनस वाई को ले सकते हैं एक्स इंटरसेक्शन वाई डैश। तो यहाँ जो आपके पास ए है ये एक्स हो गया और वाई जो है वो बी यूनियन सी हो गया, तो हो गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ लगा दी डिमॉर्गन रूल लगा दी, यहाँ पे बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट होता है बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ लगा डिस्ट्रीब्यूशन रूल लगा दिया तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन ए इंटरसेक्शन सी डैश, और ए इंटरसेक्शन बी डैश को लिख सकते हैं हम ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। तो ये प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम इसको डायरेक्ट प्रूव कर सकते हैं। दूसरा आपको प्रूव करना है ए माइनस बी माइनस सी इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसको प्रूव करना है तो देखें ए माइनस बी माइनस सी दिया तो बी माइनस सी को ले सकते हैं हम, आपको मालूम है बी माइनस सी इक्वल होता है बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, तो ये लिख दिया। अब बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट है और फिर ये माइनस लगा तो फिर लगा दिया हमने ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट ये लग गया। और आपको मालूम है बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट होता है बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, और सी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट होता है सी, यानी बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा बी डैश यूनियन सी। इसको यहाँ लिख दिया तो ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन सी, यहाँ लग गया डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, तो ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, और ए इंटरसेक्शन बी डैश को लिख दिया हमने ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। एक और एग्जांपल देखें, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी इक्वल टू प्रूव करना है ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। तो ये पार्ट लेके चला हमने एक्स ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, इसको ले सकते हैं हम बी माइनस सी इक्वल होता है बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, तो ये हो जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। एसोसिएटेड लॉ लगा दिया तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश। और आपको मालूम है फाई जो होता है वो किसी भी का यूनियन होता है, तो ए यूनियन फाई इक्वल टू फाई होता है, तो हमने इसमें लिख दिया फाई यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश। और फाइव को ले सकते हैं हम, फाइव को ले सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए डैश इक्वल टू फाइव, तो ये हम लिख दिया इसको। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश, तो ये आपका हो गया ए डैश इंटरसेक्शन सी डैश होगा ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये हो गया आपके पास ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन सी डैश। ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लग गया यूनियन इंटरसेक्शन का, तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन सी डैश। इसको लिख दिया हमने ए इंटरसेक्शन सी का होल कॉम्प्लीमेंट। फिर ये हो गया आपके पास ए इंटरसेक्शन बी और ये हो गया माइनस ए इंटरसेक्शन सी। तो इस टाइप से हम प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स का यूज़ करके, जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है उसका यूज़ करके भी आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।